तो हम डिस्कस करेंगे अब मंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। तो कुछ कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिनसे कि हम अपने पेरेंट्स से ट्रेड्स को इनहेरिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी मदर की मान लो आईज हैं ब्लैक और फादर की हैं ब्राउन, तो जो चाइल्ड है उसकी आंख ब्राउन होगी या ब्लैक होगी, किस कलर की होगी? तो ये डिटरमिन करने के लिए वो ब्राउन होगी या ब्लैक, ये चीज डिटरमिन करने के लिए देयर आर सम सर्टेन रूल्स। ठीक है ना? तो अब ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स मंडल के एक्सपेरिमेंट से हमने डिटरमिन किए थे। ये सबसे उसने पहले कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके आगे भी बहुत ज्यादा फिर आगे साइंस डेवलप हो गई है, बट मंडल के एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे बेसिक जो तुम्हारे कुछ कुछ लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ सेग्रीगेशन होता है या लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि मंडल के एक्सपेरिमेंट्स कर क्या रहे हैं, अचीव क्या कर रहे हैं, उनका फाइनली गोल क्या है। उनका गोल ये है कि अगर कोई मदर है उसकी आंख ब्लैक है, फादर की आंख ब्राउन है, तो जो बच्चा है उसकी आंख किस कलर की होगी? या फिर अगर मान लो फादर टॉल है, मदर शॉर्ट है, तो बेटा लंबा होगा या छोटा होगा? ठीक है। तो वो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मंडल के एक्सपेरिमेंट्स उसको इस्टेब्लिश करते हैं। कुछ कुछ जो रूल्स हैं या लॉज हैं उससे हम सीखेंगे। तो अब ये रूल्स किस चीज पे बेस्ड हैं? ये इस चीज पे बेस्ड हैं कि बोथ फादर और मदर दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है? ये चीज सबसे पहले ये अपने दिमाग में रखो कि फादर और मदर दोनों के दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं। समझे? ऐसा नहीं होता कि जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है वो फादर का ज्यादा आ गया मदर का कम आ गया, नहीं, दोनों का सेम आता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा ट्रेट है, मतलब कि आई का जो भी कलर है, आंख हमारे जिस कलर की होगी, वो फादर के डीएनए और मदर के डीएनए दोनों पे डिपेंड करेगी। तो कोई भी अगर हमारा ट्रेट होता है, तो जैसे कि आंख का कलर, तो उसके दो वर्जन होंगे चाइल्ड में, एक वर्जन होगा फादर वाला, एक वर्जन होगा मदर वाला। ठीक है? अब ये मंडल के एक्सपेरिमेंट थे क्या, वो हम उसको समझते हैं। मंडल ने गार्डन पी, मतलब जो तुम्हारा मटर होता है, अक्सर मटर की सब्जी वगैरह बनाते हैं, उसके साथ हमने सॉरी मंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये मटर को क्यों चुना? वो इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो कम टाइम में वो एक्सपेरिमेंट कर सकता था। फिर ये जो मटर के प्लांट होते हैं, पी प्लांट्स, इनको हम क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं और इनका सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब कि जो पेरेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, टू पेरेंट्स हैं। और सेल्फ पोलिनेशन का मतलब कि तुम्हारा सिंगल पेरेंट है, उसी से हमने जो भी ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस किए। और इनका ऐसा फ्लावर स्ट्रक्चर भी होता है जिससे कि एक्सीडेंटल कांटेक्ट कम होता है। कई बार ऐसा होता है ना, फ्लावर्स का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि कोई हवा तेज चल रही है, पॉलन ग्रेन्स आके सीधे ओवरी में चले जाते हैं, ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं और फिर रिप्रोडक्शन वगैरह आगे होता है। तो ये सब चीजें तुम लोग ने पढ़ रखी होंगी छोटी क्लास में। लेकिन पी के प्लांट में ऐसा फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो एक्सीडेंटल कांटेक्ट नहीं होता। तो मंडल फुली इन कंट्रोल था, ऐसा नहीं था कि आसपास से हवा चल रही है, वो पी के प्लांट्स में आके पॉलन ग्रेन्स वगैरह गिरते जा रहे हैं जो कि उसके एक्सपेरिमेंट में इंटरफेयर कर सकता है, ऐसा कुछ सीन नहीं था। ठीक है? उसके बाद गार्डन पी जो होता है मटर, उसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं
जो कि हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर है, कलर तुम्हारा ग्रीन भी होता है ये, और ये ना येलो भी होता है, मटर। उसी तरह जो तुम्हारे सीड्स होते हैं, ये राउंड भी होते हैं और रिंकल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो हम देख के आसानी से पहचान सकते हैं कि वो राउंड है या रिंकल्ड। जैसे ये डायग्राम देखो, इसमें क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये राउंड है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मंडल ने देखो क्या इस एक्सपेरिमेंट में किया, उसने अलग अलग ना जनरेशंस उगाई। मतलब कि एक तुम्हारा सबसे पहले जनरेशन F1, जिसको तुम बोल सकते हो मान लो ग्रैंडफादर जनरेशन, फिर F2 मान लो तुम्हारी फादर वाली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और फाइनली F3 ये तुम्हारी मान लो चिल्ड्रन वाली जनरेशन। इसने अलग अलग जनरेशंस प्रोड्यूस की, और फिर उनकी कैसे कैसे इनहेरिटेंस आ रहा है हर जनरेशन में, ये उसने स्टडी किया। मतलब कि फादर जो है उसको ग्रैंडफादर से क्या क्या ट्रेट्स मिल रहे हैं, वो उसने स्टडी किया। फिर जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को फादर से क्या क्या ट्रेट्स मिल रहे हैं, वो उसने स्टडी किया। ये सारी चीजें मंडल ने स्टडी की, और उसके बेसिस पे उसने अपने लॉज दिए फाइनली। तो उसने दो एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। उसने क्या किया कि पी प्लांट्स लिए विद डिफरेंट हाइट, एक लंबा और एक छोटा प्लांट। ठीक है, ये चीजें तुम चाहो तो अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। ऐसा करो, इसको उतार लो, ये इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो मंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, और इतना ये 1 मिनट लो और इसको कॉपी करो, यहां से यहां तक कॉपी करो। कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया सबने? मुदित ने कॉपी कर लिया, बाकी लोग भी कर लो जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो किया क्या इसने, मंडल ने, इसने पी प्लांट्स लिए विद डिफरेंट हाइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है हाइट। फिर इसने और क्या किया कि दो
कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंसिडर किए, जिसमें तुम्हारा एक तो शेप है, शेप तुम्हारा राउंड या रिंकल्ड, और दूसरा क्या है इसमें, कलर। कलर तुम्हारा ग्रीन भी हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट 1 था, ये नीचे एक्सपेरिमेंट 2 है। ठीक है, तो 2 एक्सपेरिमेंट्स थे। पहले एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो मंडल के एक्सपेरिमेंट्स ये 2 ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे। अब एक क्या था एक्सपेरिमेंट में वो हम समझेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है मंडल वाला, इसमें 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। इसने क्या किया मंडल ने, देखो सबसे पहले इसने, ये तुम्हारी मान लो ये ग्रैंडफादर वाली जनरेशन है, सबसे ऊपर वाली जनरेशन यहाँ पे ग्रैंडफादर वाली जनरेशन है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसने एक पेरेंट लिया टॉल, दूसरा पेरेंट लिया शॉर्ट। ठीक है, अब ये 2 पेरेंट्स को उसने एक साथ ले लिया, इनसे उसको नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट मिला। ये प्लांट उसने नोटिस किया कि जब भी वो एक टॉल और एक शॉर्ट ले रहा है पेरेंट को, तो इससे ना सारे के सारे हमें टॉल प्लांट मिल रहे थे। इस जनरेशन में जो प्लांट है वो ऑल ऑफ देम, यहाँ पे ऑल तुम्हारे सारे प्लांट्स टॉल थे। ठीक है, तो ये तुम्हारी नेक्स्ट इसमें जो जनरेशन है, जिसको मैं लिख सकता हूँ ये फादर वाली जनरेशन नेक्स्ट। अब इसके बाद ये नेक्स्ट उसके और आगे जाएगा, तो इसमें क्या होगा, यहां पे देखो तुम्हारे इस बार 3 टॉल हैं और एक शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये फाइनली जो तुम्हारी चिल्ड्रन वाली जनरेशन आ गई, जो तुम्हारी 3rd जनरेशन है ना, उधर आ गए हम। तो अब देखो ये मंडल क्या होगा, इसने सेकंड केस में क्या किया था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब कि यही सिंगल पेरेंट है, जो तुम्हारा ये फादर वाली जनरेशन है ना, इसमें ये एक सिंगल पेरेंट है, इसी पेरेंट का इसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, और इस सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे 3 टॉल है और सिर्फ एक शॉर्ट है नेक्स्ट जनरेशन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये अब अभी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली वाली जनरेशन की अगर मैं बात करूं, मतलब कि अगर मैं यहां से, जब ये पहली जनरेशन थी ग्रैंड पेरेंट वाली जनरेशन, उससे अगर मैं पेरेंट वाली जनरेशन पे आया, तो यहाँ पे तुम्हारा टॉल प्लस शॉर्ट, ये कॉम्बिनेशन था पहले, सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन आ रही है, उसमें सारे के सारे हमें टॉल ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक टॉल और एक शॉर्ट पेरेंट से में सारे के सारे टॉल दिखाई दे रहे हैं। तो इससे इसने ये कंक्लूड किया कि जो भी हमारे दोनों ट्रेड्स हैं, दोनों ट्रेड मतलब कि एक लंबा प्लांट और एक छोटा प्लांट, टॉल और शॉर्ट, ये दोनों ही इनहेरिट किए F1 जनरेशन ने, लेकिन सिर्फ टॉलनेस वाला जो ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। मतलब कि टॉलनेस भी है और शॉर्टनेस वाला भी ट्रेट है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, तुम्हें ज्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है।
मैं कैसे बोल पा रहा हूं कि ये जो तुम्हारी पेरेंट वाली जनरेशन है, जो पेरेंट वाली जनरेशन है, इसके पास टॉलनेस एंड शॉर्टनेस दोनों के ट्रेट्स हैं। मैं ऐसा कैसे बोल पा रहा हूं कि दोनों प्रेजेंट हैं? वो मैं इस तरह से बोल पा रहा हूं क्योंकि जो पेरेंट्स है, नेक्स्ट जनरेशन, चिल्ड्रन वाली जनरेशन है, उसमें देखो 4 में से तुम्हारे कुछ ऐसे भी हैं जो कि टॉल है, और एक तुम्हारा ऐसा भी है कि शॉर्ट है। तो अगर एक शॉर्ट है उसमें से, इसका मतलब है कि जो तुम्हारी पेरेंट वाली जनरेशन, ऊपर वाली जनरेशन है, उससे उसको वो ट्रेट मिला होगा ना। ये बात समझ आई? अगर पेरेंट जनरेशन के अंदर टॉलनेस और शॉर्टनेस ट्रेट प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ मान लो टॉलनेस वाला ही ट्रेट प्रेजेंट होता, तो उनके जो बच्चे हैं वो सारे के सारे टॉल होते। लेकिन देखो यहाँ पे जो लास्ट वाली जनरेशन है, बच्चों वाली, जिसमें तुम्हें 4 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसमें से 3 टॉल और 1 शॉर्ट है। उसमें तुम्हें बच्चों में एक शॉर्ट भी है, ठीक है ना? तो अगर उसमें से एक शॉर्ट बच्चा है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि जो हमारा पेरेंट वाली जनरेशन थी, उसी में से वो शॉर्ट वाला ट्रेट बच्चों ने लिया होगा। तो ये एक डेफिनेट हम वे में बोल सकते हैं, ये कंफर्म वे में बोल सकते हैं कि जो तुम्हारी पेरेंट वाली जनरेशन है, जो इसमें बीच वाली जनरेशन है, उसमें टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों के ट्रेट मौजूद है। ठीक है ना? अब लेकिन देखो हुआ क्या, हम ये तो बोल रहे हैं कि जो पेरेंट वाली जनरेशन है, उसमें टॉलनेस एंड शॉर्टनेस दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है? लेकिन जो चिल्ड्रन वाली जनरेशन है हमारी, उसमें सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया। लेकिन जो पेरेंट वाली जनरेशन है, उसमें उसमें सारे के सारे टॉल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑल टॉल। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि टॉलनेस और शॉर्टनेस दोनों के ट्रेट प्रेजेंट हैं, लेकिन हैं सारे के सारे वो टॉल। तो इसका मतलब है कि जब भी टॉल और शॉर्ट दोनों ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, दोनों ट्रेट मौजूद होते हैं, तो इसमें सिर्फ जो टॉलनेस वाला ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तभी तो तुम्हारे सारे के सारे जो पेरेंट वाली जनरेशन है, जो यहाँ पे बीच वाली जनरेशन है, उसमें सब टॉल हैं। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि अगर 2 ट्रेट हैं, उसमें से एक ट्रेट तुम्हारा कोई डोमिनेट करता है और दूसरा ट्रेट तुम्हारा रिसेसिव होता है, मतलब कि वो तुम्हारा जो रिसेसिव ट्रेट है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। समझ आई बात? तो अगर कोई भी मान लो, एक मैं टी लिख रहा हूं और एक एस लिख रहा हूं, मतलब कि अगर कोई चाइल्ड है, उसके पास टीएस है, टीएस मतलब कि उसके क्रोमोसोम्स में टी फॉर टॉल वाला भी है ट्रेट, प्लस एस फॉर शॉर्ट वाला भी है, तो ये बच्चा तुम्हारा टॉल होगा। टॉल क्यों? क्योंकि जो टॉलनेस वाला ट्रेट है वो शॉर्टनेस वाले ट्रेट को डोमिनेट करता है, तो इसलिए बच्चा तुम्हारा टॉल होगा। ये क्रोमोसोम्स में जो होता है, इसमें वो जीन्स होते हैं, उसमें सीक्वेंस होती है, उससे हम डिटरमिन करते हैं। ये पिछली क्लास में तुम लोग को पढ़ा चुका हूं कि जीन्स क्या होते हैं और ये ट्रेट्स वगैरह कैसे टॉल और शॉर्ट होते हैं। मैं तुम लोग को जीन्स का जो सीक्वेंस वगैरह होता है ना, वो मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था। जिन लोग की क्लास कल मिस हो गई थी, मैं यूट्यूब पे पिछली क्लास वाली वीडियो भी डाल दूंगा आज। मैं डालना भूल गया था, कल की मेरे को टाइम नहीं मिला था, तो मैं आज वापस से वो वीडियो डाल दूंगा जीन्स वाली।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसमें अगर दो ट्रेट हैं तो एक ट्रेट तुम्हारा डोमिनेटिंग होता है और दूसरा ट्रेट हमारा रिसेसिव होता है कि वो दब जाता है। फिर कुछ कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे रखा है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो यहाँ पे ये अच्छा फोटो ये दे रखी है। मान लो यहाँ पे फादर और मदर दे रखे हैं और इनकी यहाँ पे ट्रेट्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि कैपिटल बी जो है वो ब्राउन आई के लिए है और स्मॉल बी ब्लू आई के लिए। तो ये देखो फादर का भी तुम्हें दे रखा है कैपिटल बी और स्मॉल बी। फादर के पास जो दो ट्रेट्स हैं वो एक है तुम्हारा कैपिटल बी मतलब ब्राउन आई वाला और छोटा बी वो वाला ट्रेट भी है ब्लू आई वाला। लेकिन फादर की आंख देखो कैसी है, ब्राउन आई की है। मदर में भी देखो कैपिटल बी है और स्मॉल बी है। कैपिटल बी ब्राउन आई और स्मॉल बी ब्लू आई। मदर की आंख भी देखो ब्राउन कलर की है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ब्राउन आई वाला जो ट्रेट है ये डोमिनेटिंग है। और ब्लू आई जो है हमारी ये रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब भी कैपिटल बी और स्मॉल बी हैं फादर में, मैं तुम लोग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट फॉर्मेशन का मतलब, गैमीट का मतलब होता है जो भी तुम्हारे फीमेल या मेल सेक्स सेल्स होते हैं जैसे कि स्पर्म या फिर एग सेल, जिस टाइम पे उनका फॉर्मेशन होता है ये जो तुम्हारे ट्रेट्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो जो फादर तुम्हारा ये जो स्पर्म बनेगा फादर से, उसमें हाफ तुम्हारे जो स्पर्म होंगे उनमें ब्राउन आई वाला ट्रेट होगा और हाफ स्पर्म्स में ब्लू आई वाला ट्रेट होगा। ठीक है। सिमिलरली जब तुम्हारा हाफ एग सेल्स होंगे मदर में वो ब्राउन और हाफ एग सेल्स तुम्हारे वो तुम्हारे क्या होंगे, ब्लू। ठीक है। अब इसमें देखो चार केस पॉसिबल है। पहला केस क्या है, फादर, मैं ना ऐसे लिख रहा हूं, पहले फादर वाला केस और फिर बाद में मदर वाला केस, नहीं सॉरी ट्रेट। तो एक तो ऐसा हो सकता है कि दोनों से हमें ब्राउन ब्राउन मिल जाए। दूसरा क्या केस है, फादर से ब्लू मदर से ब्राउन मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है फादर से ब्राउन मदर से ब्लू मिल जाए। मतलब कि ये पहला वाला ये मतलब है ब्राउन ब्राउन का कि एक ऐसा स्पर्म जिसमें ब्राउन तुम्हारा आई का ट्रेट था वो फ्यूज हो रहा है ऐसे एग सेल के साथ जिसमें ब्राउन कलर का ट्रेट है। ठीक है। मैं एक नीचे तुम्हारा ये फिर से लिख दूंगा। ब्राउन ब्राउन जो मैं लिख रहा हूं इसका ये मतलब है कि एक स्पर्म जिसके अंदर ब्राउन कलर वाला ट्रेट था वो फ्यूज हो रहा है एक ऐसे एग सेल के साथ जिसमें ब्राउन कलर का ट्रेट है आई का। ब्राउन ब्राउन ये हमें बता रहा है। सिमिलरली अगर ब्लू ब्राउन ये हमें बता रहा है कि स्पर्म जो कि ब्लू कैरी कर रहा था वो फ्यूज कर रहा है ऐसे एग सेल के साथ जो कि ब्राउन कलर का हाइड्रेट कैरी कर रहा है। तो देखो ये चार हमारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये समझना तुम लोग को इंपॉर्टेंट है
कि जिस टाइम पे हमारे गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट तुम्हारे सेक्स सेल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो उस टाइम पे ट्रेट्स तुम्हारे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे दो ट्रेट होते हैं, ये आधे स्पर्म्स तुम्हारे ऐसे बनते हैं जिनमें ब्राउन कलर की आई वाला ट्रेट है, और आधे स्पर्म्स तुम्हारे ऐसे बनते हैं जिनमें ब्लू कलर का ट्रेट है। सिमिलरली विद एग सेल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब ये हमने 4 केस इधर देखे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला केस जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, वो यहाँ पे है ब्राउन ब्राउन वाला। ब्राउन ब्राउन यहाँ पे पहला केस देखो, यहाँ पे ये ब्राउन कलर की आंख है इस बच्चे की। क्यों? क्योंकि ब्राउन डोमिनेटिंग ट्रेट होता है। नेक्स्ट है ब्लू ब्राउन। ब्लू ब्राउन में भी ब्राउन कलर की आंख होगी हमारी, क्योंकि ब्राउन डोमिनेटिंग ट्रेट है। तीसरा है ब्राउन ब्लू। ब्राउन ब्लू में भी देखो ब्राउन कलर की आंख आ रही है। और चौथा है ब्लू ब्लू। यहां पे देखो अब दोनों ही ब्लू ब्लू है, तो इस बार हमारी आंख ब्लू कलर की हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एग्जांपल। अब वापस से मंडल के एक्सपेरिमेंट पे ही चलते हैं। अब देखो हुआ क्या था। यहाँ पे जो सबसे पहली जनरेशन मैंने ली थी, जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन थी, इधर हमारा टीटी मतलब टॉल टॉल और शॉर्ट शॉर्ट वाले हमने ग्रैंड पेरेंट्स चूज किए थे। इनसे जो हमारी ऑफस्प्रिंग निकल के आई, जो मतलब F1 जनरेशन यहाँ पे दे रखी है, पेरेंट वाली जनरेशन, इसमें ये तुम्हारे ना सारे टॉल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है हमारा, तो यहाँ पे ना जो तुम्हारा टी वाला ट्रेट है वो डोमिनेट करता है। तो कैपिटल टी अगर डोमिनेट कर रहा है टॉल, तो इससे जो तुम्हारे पेरेंट जनरेशन वाले आएंगे वो सारे के सारे टॉल होंगे। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ? नेक्स्ट केस में तुम्हारा देखो, यहां पे ना हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, या यहां पे लिख रहा हूं सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि सिंगल पेरेंट था। तो अब सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो रहा है, तो यहां पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी तुम्हारे देखो ये कैसे ब्रेक होंगे स्पर्म में, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये तुम्हारे दो अलग अलग स्पर्म बनेंगे। और एग सेल भी तुम्हारे दो अलग अलग बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो फिर से 4 पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला जो स्पर्म है इसके साथ हो जाए तो तुम्हारा क्या बनेगा, टीटी। नेक्स्ट केस क्या, ये वाला जो स्पर्म है कैपिटल टी, ये इस वाले एग सेल के साथ फ्यूज हो जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। फिर ये वाला स्पर्म तुम्हारा इसके साथ फ्यूज हो जाए तो तुम्हारा ये वाला केस बनेगा। चौथा, ये वाला अगर स्पर्म तुम्हारा इस वाले एग सेल के साथ हो जाए तो छोटा टी, ये शॉर्ट शॉर्ट बनेगा। तो ये तुम्हारे 4 केसेस में सबसे पहला वाला बनेगा टॉल, क्योंकि जो कैपिटल टी है टॉलनेस वो डोमिनेट करता है। इधर तुम्हारा कैपिटल टी छोटा टी, ये भी टॉल, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेटिंग ट्रेट है, ये भी तुम्हारा टॉल। और लास्ट वाला छोटा टी ये शॉर्ट बनेगा, ये वाला प्लांट, क्योंकि शॉर्टनेस रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ये मेरे स्पर्म्स, आधे स्पर्म कैपिटल टी और छोटे टी वाले। सिमिलरली जो एग सेल्स हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले बनेंगे।
और इनका जब फ्यूज होगा तो ये तुम्हारा कैपिटल टी इसके साथ हो सकता है, तो कैपिटल टी ये वाले स्पर्म इनके साथ फ्यूज हो सकते हैं, उससे ये वाले स्पर्म ये वाले एक्सेल के साथ हो सकते हैं, उससे आउटकम ये, और ये वाले स्पर्म ये वाले एक्सेल के साथ फ्यूज हो सकते हैं, उससे आउटकम ये। तो फाइनली देखो 3:1 तुम्हें दिखाई दे रहा होगा।